नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, यो आज मकरोनिया के गायत्री नगर में एक महिला की नृशंस हत्या हुई है। 42 साल की शिवानी उर्फ सविता दीक्षित की जो नृशंस हत्या हुई है, प्रारंभिक तौर पर इस मामले का जो कारण बताया जा रहा है वो है कि गृह कलह, मतलब जो घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और जो प्रारंभिक विवाद बताया जा रहा है वो एक बच्चे के साथ मारपीट का बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी वजह है जो सामने नहीं आ रही है और गंभीर वजह है। क्या है वो असली कारण इस पूरी हत्या का, तो वो हम बताएंगे। जो मृतिका है शिवानी उर्फ सविता, उनके भाई हैं मनीष। हम मनीष से बात करेंगे कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे पूरी क्या वजह है और पुलिस ने कहां इस मामले में बड़ी लापरवाही की है। जो एक छोटी घटना को यदि वो रोक देते तो आज हत्या जैसी बड़ी घटना नहीं होती। तो हम मनीष से बात करेंगे। मनीष, बहुत दुखद है, आपकी जो बहन है उनकी आज इस तरीके से हत्या कर दी गई। जो कारण बताया जा रहा है वो सही है या कुछ और है इसके पीछे? नहीं, ये जो कारण मीडिया में बताया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये उन्होंने केवल एक आरोपी से पूछ के उनके अनुसार ही अपनी बाइट चला दी है। कारण ऐसा नहीं है। ये घटना शुरू होती है करीब 3 माह पहले 27 अप्रैल 2026 को। इनके हमारी दीदी के जो जेठ हैं आशीष दीक्षित हैं, वो वर्तमान में जेल पुलिस बंडा में है, परंतु रहते इन्हीं के साथ हैं। वो चूंकि मेरे जीजाजी देवेश दीक्षित पश्चिम बंगाल में बीएसएफ में है, तो दीदी यहाँ अकेली रहती थी। नीचे सास ससुर और आशीष दीक्षित रहते थे, उनके बच्चे रहते थे। आशीष दीक्षित शुरू से ही उन पे गलत नियत रखते थे और उनने 27 अप्रैल को दीदी से छेड़खानी की थी, जिसका विरोध दीदी ने किया था। तो आशीष दीक्षित और उनके लड़के ने दीदी से मारपीट की थी, जिसमें दीदी के दोनों हाथ कंधे उतर गए थे। और इसके बाद दीदी ने जब बाबू उनके सास ससुर से बोला तो उनने भी इन दीदी के साथ मारपीट की। जब मुझे उन्होंने फ़ोन किया, चूंकि मैं उस समय जबलपुर में था, मैंने 112 को कॉल किया। पुलिस गई, पुलिस के साथ दीदी 112 से पुलिस थाने गई थी, परंतु पुलिस द्वारा एफआईआर ना करके केवल एनसीआर में उसको तब्दील कर दिया। मकरोनिया थाना? हाँ, मकरोनिया थाने की घटना है 27 अप्रैल की। मैंने कंट्रोल रूम को भी सूचना दी थी, परंतु पुलिस द्वारा एफआईआर ना एनसीआर लिखी गई थी उसमें, और दीदी का एमएलसी कराई गई थी, परंतु उनके दोनों हाथ उतरे हुए थे, उनका एक्सरा नहीं कराया गया था। फिर पीछे से इनके ससुर जी पहुंच गए थे, तो इन्हें आपस में समझा के, और चूंकि दर्द ज्यादा था तो एक हफ्ते करीब बंसल हॉस्पिटल में 1 हफ्ते आईसीयू में भर्ती रही। उसके बाद बंसल हॉस्पिटल वालों ने एमएलसी भी भेजी थाना में, पर थाना द्वारा फिर भी एफआईआर नहीं की गई। उस समय इनको बचा लिया गया। उसके बाद से सास ससुर लगातार दीदी से द्वेषभावना रखते थे, कहते थे कि तुम हमारे घर से अलग हो जाओ, हमारा बड़ा बेटा हमारे साथ रहेगा, और उसका तुमने विरोध किया तो हम तुम्हें को मारेंगे, तुम्हें जबरदस्ती भगा देंगे। उसके बाद से सास ससुर कभी पानी बंद कर देते थे, कभी लाइट बंद कर काट देते थे, तो हमारी दीदी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने 1-2 बार फोन भी किया, मुझे मिली भी, तो उन्होंने यही बताया कि हमारे सास ससुर बहुत परेशान करते हैं और आशीष आए दिन हमारे आगे पीछे ही घूमते रहता है। क्योंकि दीदी अपनी बच्ची को छोड़ने के भी वन में पड़ती है, रोड पे जाती है मेन रोड पे, तो उसके पीछे पीछे आशीष हमेशा आगे पीछे ही लगे रहते थे। क्योंकि पदस्थापना इनकी बंडा में थी, रहते यहीं थे, तो इनका मौका देखते थे कि हमारी दीदी कब अकेली है और कब हम इनसे छेड़खानी कर दें। दीदी हमेशा इसका विरोध करती थी, परंतु बाबूजी लोग, जो सास ससुर थे, वो बड़े लड़के का ही सपोर्ट करती थी। उनका सपोर्ट करने का कारण ये था कि बड़े लड़के कहाँ बेटा है, और हमारी दीदी के यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, तो वो पसंद नहीं करती थी हमारी दीदी को कि तुम्हारे इधर बेटा नहीं है। तो आए दिन वो हमारी दीदी को परेशान करती थी, और इनने एक राय होके, सास ने, ससुर ने और इसके बड़े लड़के आशीष दीक्षित ने, इन्हें मिलके ही हमारी दीदी की हत्या की है। और चूंकि मैं जैसे ही मुझे फोन से सूचना मिली पहुंच गया था, तो वो मेरे ससुर नहीं, मेरी दीदी के ससुर थे, हाथ खून से रंगे हुए थे उनकी। आशीष दीक्षित जो बंडा जेल पुलिस में, वो भी वहीं नीचे उपस्थित था। निश्चित रूप से उसने साक्ष्य मिटाए हैं और हत्या करने में इनकी मदद की है। तो मैं निश्चित रूप से ये चाहता हूँ कि सास चंदा देवी दीदी की और ससुर रामनरेश दीक्षित एवं उनके जेठ आशीष दीक्षित पर दंडात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपने वहां पे जो सीसीटीवी है वो भी जी देखे हैं, जी तो उसमें क्या दिख रहा था? उसमें सीन क्या था? मतलब जो जो घटनाक्रम है, जितना भी आपने देखा, जी वो भी जी हम चाहेंगे आपको बताइए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने जो देखा है उससे लगता है कि आरोपी एक नहीं है, बिल्कुल। और भी है। हाँ, चूंकि मेरी दीदी 42 ईयर की थी और उनका शरीर भी अच्छा था, एक आदमी उनको नहीं मार सकता है।
चूंकि बाबूजी रिटायर सब इंस्पेक्टर एसएफ से, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है और वो थोड़ा फिजिकल फिट है, तो उनने चाकू से करीब 8-10 वार किए हैं दीदी के गले में, यहाँ गाल पे, पेट में, पीठ में उनके बहुत सारे 10-12 करीब घाव हैं। सास वहीं दीदी से बात कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, और नीचे उनके जो बड़ा लड़का आशीष दीक्षित था, वो फिर नीचे रहा, नीचे सब देख रहा था कि कोई आ ना जाए यहाँ पे। और इन लोगों ने किसी ने भी ना 108, ना पुलिस को सूचना दी, ना ही 108 को सूचना दी कि उनका इलाज करा जाए। ये लोग निश्चित रूप से उनके मरने का ही इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं दीदी बच जाती तो उनके मरना कथन भी हो जाते हैं। ये अच्छे से जानते हैं पुलिस कार्रवाई में कि निश्चित रूप से ये बहुत मतलब जो सही कानूनी कार्रवाई होती है उससे इनको कोई नहीं बचा सकता था। जहाँ ये सब घटनाक्रम चल रहा था, ये हत्या का, वहां वो छोटी बच्ची मौजूद थी क्या हाँ, उसके इन्हें सामने हुआ? 5 साल की बच्ची के सामने ही इनने चाकुओं से वार किए। वो अपनी मम्मी को बचा रही थी कि मत मारो मत मारो, तो इनने उन्हीं के सामने मेरी दीदी को नृशंस हत्या कर दी। करीब 10-12 बार बहुत मतलब नृशंस तरीके से, बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। ये आपने सीसीटीवी में देखा था? बिल्कुल, मैंने सीसीटीवी में देखा है। सारे पुलिस अधिकारी, विवेचक, सीएसपी सर सभी उपस्थित थे वहां पे। सबके सामने देखा? हाँ, सबके सामने ही देखा है। अच्छा, ये जो घटनाक्रम है छेड़खानी का, यदि उस समय एफआईआर हो जाती हम्म। तो क्या ये घटनाक्रम हो पाता? निश्चित रूप से यदि 27 अप्रैल को जो घटनाक्रम होती उस दिन यदि एफआईआर हो जाती तो ये घटनाक्रम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनके जेठ की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके आसपास या उनकी छेड़खानी करें उनकी, और फिर सास ससुर भी गलत या मारपीट उनके साथ नहीं करते। तो पुलिस ने एफआईआर ना करके, एफआईआर हो ना करके ही ये फिर घटना घटित हुई है। तो ये पुलिस ने क्यों नहीं की एफआईआर? पुलिस के ऊपर मैंने तो बोला था उनसे कि आप एफआईआर करिए, क्योंकि दीदी आई हैं, उनको लगा है, भर्ती रही, एमएलसी हुई है, परंतु कुछ राजनीतिक दबाव के कारण बता रहे हैं कि आशीष दीक्षित के ऊपर एफआईआर नहीं की है। और इस बार भी वो आशीष दीक्षित को ही बचाना चाह रहे हैं। इस बार भी उनके पास हमसे पहले अधिकारी राजनीतिक फोन पहुंच चुके थे। अच्छा, अभी जब आप पहुंचे तो आशीष वहीं पे मौजूद था? बिल्कुल, क्या आशीष, बातचीत हुई आपने, क्या हुआ? मैं सबसे पहले पहुंचा हूँ तो आशीष मुझे देख के भागने लगा, तो मैंने उसको फिर पकड़ने की कोशिश वो की। वीडियो फुटेज में भी है? हाँ, वीडियो फुटेज में भी सारे मीडिया वाले उपस्थित थे, तो उन्होंने उनका वीडियो बनाया है। और ये आशीष चूंकि बंडा जेल पुलिस में था, तो ये निश्चित रूप से अपनी कानूनी कार्रवाई से बचने का प्रयास करेगा, और वहाँ भी अपनी जो लिखा पढ़ी होती है प्रशासनिक, उसमें वहाँ उपस्थिति दर्ज कराने का कोशिश करेगा। तो अभी पुलिस क्या कह रही है, कितने आरोपी हैं? अभी तो पुलिस केवल ससुर को मान रही है, परंतु वीडियो के बाद उनने सास को भी देखा है कि हाँ, सास भी इन्वॉल्व थी, और निश्चित रूप से आशीष नीचे थे, और उनका मुख्य इन्वॉल्व तो आशीष का ही है। तो पर पुलिस, हमें नहीं लगता कि पुलिस आशीष को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैंने मार्गदर्शन में इनका नाम स्पष्ट रूप से बताया कि ये घटना थी, कि पूरी शुरू से लेकर अंत तक सारी घटनाएं बताई है। ये दीदी ने आपको बताया कि छेड़खानी करता था? क्या हाँ, इससे कुछ आगे हद तक भी गया वो? नहीं, इसके पहले इन्होंने बहुत गलत करने की कोशिश की है, और दीदी ने 27 तारीख को मुझे बताया था, क्योंकि मैं जबलपुर में था, मेरी दीदी से डिटेल में बात हुई थी कि ये आए दिन मेरे ऊपर, जैसे बाबू ससुर नहीं रहते हैं तो इसलिए ऊपर आने का प्रयास करता है, क्योंकि बच्ची स्कूल जाती है, बड़ी बच्ची 16 साल की है, जब वो रहती तब नहीं आता ही, कि वो है, वो समझदार है, वो डांट के भगा देगी। तो जब दरवाजे खटखटाएगा या जानबूझ के पानी बंद नीचे से कर देगा ताकि वो आए हमसे बात करे, तो हम सीधे अंदर पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये मुख्य कारण तो इसका आशीष द्वारा छेड़खानी करना ही है, जो इस वजह तक, इस घटनाक्रम तक वजह वही है जो इस घटनाक्रम होने का सही वजह है। मतलब 27 अप्रैल को जो घटनाक्रम हुआ जी, था, जी। उसमें अगर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी होती तो ये 4 अगस्त को जो आज घटनाक्रम हुआ, हत्या जैसा बड़ा मामला, ये नहीं होता आपको? निश्चित रूप से यदि 27 अप्रैल को कार्रवाई हो जाती तो आज की घटना कभी भी घटित नहीं होती। एक और है कि जो ये आशीष के लड़के हैं, इन्होंने भी मारपीट की थी? हाँ, 27 अप्रैल को आशीष और इनके 2 लड़के दोनों ने मारपीट की थी, जिससे काफी कंधे में काफी चोट आई थी। 1 हफ्ते आईसीयू में बंसल हॉस्पिटल में भर्ती रही थी। सारे कागज एनसीआर हमें दीदी ने भेजी थी कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। मैंने संबंधित टीआई साहब को फोन भी लगाया था, परंतु उन्होंने कहा ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो प्रोसेस होती है वो कर रहे हैं। आप इस मामले में क्या चाहते हैं? मैं इस मामले में चाह रहा हूँ कि पुलिस, जो आरोपी हैं, उनके ससुर हैं रामनरेश दीक्षित, सास हैं चंदा देवी, और जेठ हैं आशीष दीक्षित, इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको अंतिम तक सजा ही होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप में ना पड़े, जो कार्रवाई पुलिस की होती है वो निश्चित रूप से निष्पक्ष होकर करें। अभी पुलिस का रुख क्या दिखा आपको, इतनी पूरी कार्रवाई में क्या अभी समझ में आया? चूंकि पुलिस के पास फोन वगैरह पहले से पहुंच गए थे, तो वो तो एक ही आरोपी को बनाना चाह रहे थे कि हम ससुर बस को आरोपी बनाएंगे। तो अभी कितने बनाए हैं? अभी चूंकि एफआईआर हुई नहीं है हमारे को, मैं सूचना दी है मैंने, तो मैं निश्चित रूप से 3 आरोपी बनने चाहिए, ससुर रामनरेश दीक्षित, सास चंदा देवी और जेठ आशीष दीक्षित। यदि पुलिस उनको बचाना चाहती है तो अब पुलिस की कार्रवाई है।
ये आपने देखा कि बहुत सनसनीखेज आरोप हैं। और अगर ये घटनाक्रम जो 27 अप्रैल को हुआ था शिवानी उर्फ सविता के साथ, तो ये 4 अगस्त की घटना नहीं होती। लेकिन जो ये मनीष बता रहे हैं कि सीसीटीवी में सास भी इस घटनाक्रम में सहयोग देती नजर आई है, तो ये बहुत सनसनीखेज मामला हो जाता है। और जिस तरीके से छेड़छाड़ का आरोप है, कहीं ना कहीं पुलिस अगर पहले जो छोटे छोटे रूपों में घटनाक्रम सामने आते हैं उस पर गंभीरता से कार्रवाई कर दे, तो ऐसी हत्या जैसी बड़ी वारदातों को बचाया जा सकता है। और चूंकि ये पूरा परिवार पुलिस से जुड़ा हुआ है, सभी लोग कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है और जो बाकी लोग भी वो पुलिस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये पूरे शहर की निगाहें रहेंगी कि पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है और क्या सही कार्रवाई करती है। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर।